हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपडेट बूम एपिसोड 14, जहां तुम्हें मिलेंगे इस वीक के सुपर हीरो पॉप कल्चर से रिलेटेड अपडेट्स, वो भी एक सिंपल और स्ट्रेट फॉर्म में। तो डूम्सडे मूवी का फर्स्ट ट्रेलर आने वाला है, जिसकी डेट भी फिक्स हो गई है, जो होगी 19 दिसंबर की, जो अवतार फायर एंड डैश मूवी के पहले थिएटर्स में दिखाया जाएगा। हाँ जी, यूट्यूब पर थोड़ा बाद में आएगा। और ट्रेलर्स की ही बात करें तो और भी मेजर मूवीज के ट्रेलर्स दिसंबर में आ सकते हैं, जैसे सुपरगर्ल मूवी का और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का। और ज़ूटोपिया 2 कलेक्शन में ही नहीं बल्कि मेकिंग में भी डिज्नी की बिगेस्ट फिल्म एवर बन गई है, क्योंकि मेकर्स ने रिवील किया है कि मूवी में एक शॉट के अंदर स्क्रीन पर 50,000 एनिमल्स को दिखाया है, वो भी एक साथ एक टाइम पर। तो तुम इस बात से सोच ही सकते हो कि उस सीन को एनिमेट करने में कितना टाइम और कितनी एक्यूरेसी लगी होगी। इसके साथ ही मेन फीमेल रैबिट को वॉइस देने के लिए हिंदी डबिंग में श्वेता कपूर आने वाली है, और एलन रिचसन जो एज बैटमैन काफी टॉप की फैन कास्ट चल रही थी, पर कुछ हफ्तों पहले ही बंदे ने क्लियर किया कि जेम्स गन से बात हुई थी जिसमें एज बैटमैन वो नहीं आएंगे, पर कुछ और रोल के लिए बात चल रही है। अगर नहीं पता तो सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते अपडेट बूम में हालचाल पूछने थोड़ी आता हूँ, ऐसे ही जानकारी मिलेगी तुम्हें बढ़िया और स्पीड से। तो बंदे ने कंफर्म किया है कि उसका न्यू डीसीयू अपकमिंग रोल जो है वो मैसियर कैरेक्टर पर होने वाला है। तो इससे फैंस अज्यूम कर रहे हैं कि वो डेथ स्ट्रोक के कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बंदे की फिजिकलिटी के अकॉर्डिंग भी तो रोल मिलेगा ही। हाँ, और जाकर देखो डायनासोर्स को। हाँ, सही समझे, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी की सक्सेस को देखकर इसके अगले पार्ट को ग्रीन लाइट मिल गई है, और उस पर ऑफिशियली काम भी स्टार्ट हो गया है विद रिटर्न ऑफ स्कारलेट जोहानसन। इसके साथ ही फैंस के बीच में खुशी की लहर चल पड़ी है, क्योंकि अपडेट ही इतनी बढ़िया तरीके की है। तो यूनिवर्सल के द मम्मी को लेकर डार्क अटेम्प्ट के फ्लॉप होने के बाद में, जो 2017 में फ्लॉप हो गया था, तो अब वापस से मम्मी फ्रेंचाइज को रीन्यू किया जाएगा, जिसमें ब्रेंडन फ्रेशर और रेचल वेज द ओजी मेन कास्ट वापस से रिटर्न करेगी। तो ये अब द मम्मी प्रीवियस फ्रेंचाइज की हिस्टोरी का आगे कंटिन्यूएशन होगा या फिर एक सॉफ्ट रीबूट, ये अभी नहीं पता। तुम बताओ, तुम इस अपडेट को सुनकर कितना ज्यादा खुश हुए हो और फिर से नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। और हमारे पैट्रिक स्टीवर्ट, जिन्हें तुम्हें एक्समैन फ्रेंचाइज और स्टार ट्रेक की फ्रेंचाइज में देखा होगा, तो ये अपना फाइनल एक्टिंग रोल करने के बाद में फुल टाइम रिटायरमेंट लेंगे, और ये फाइनल एक्टिंग रोल होने वाला है मूवी अवेंजर्स डूम्सडे में। अब देखते हैं ये चीज सीक्रेट वॉर्स के लिए एक्सटेंड होती है या नहीं। अब आगे आने वाली खबर बताने जैसे नहीं है, पर थोड़े सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूँ। अब तुम इसे कितना फॉलो करते हो ये तो नहीं पता, पर किम कार्दाशियन का नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा। तो इनका न्यू शो आया है ऑल्स फेयर, जिसे क्रिटिक्स ने धो डाला है। उनका कहना है कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट टीवी ड्रामास एवर, और इसका रॉटन टोमेटो स्कोर है 0% का। और वन पीस के फैन हो और अगर लाइव एक्शन वन पीस का नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन देखा है, तो उससे एक और काफी इंटरेस्टिंग कास्टिंग पता चली है, जिसमें अपने कोबरा काई के एक्टर, जिसे तुमने डीसी के ब्लू बीटल के रोल में भी देखा होगा। अब इस बंदे का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, जोलो करके कुछ, अब समझ जाना। तो ये बंदा आने वाला है इन रोल ऑफ एस। अगर वन पीस कोई देखता है तो उसे पता होगा ही कि ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और द बिगेस्ट पॉप स्टार ऑफ ऑल टाइम माइकल जैक्सन की बायोपिक आने वाली है 24 अप्रैल 2026 को, जिसका टीजर भी आ गया है, जो काफी प्रॉमिसिंग भी लग रहा है। और इसमें माइकल जैक्सन का रोल करने आ रहा है माइकल के ही नेफ्यू जफार जैक्सन, जिसमें बोला जा रहा है कि मेकर्स का प्लान है इसके अगले पार्ट को भी लाने का, पर अब तो ये मूवी के रिलीज और परफॉर्मेंस के बाद ही सोचा जाएगा। पर इतना परफेक्ट टीजर देखकर काफी बढ़िया फील हो रहा है। और इस टीजर ने आज तक की किसी भी म्यूजिकल बायोपिक के ट्रेलर से ज्यादा व्यूज दिए हैं, और 24 घंटे में इसे 116.2 मिलियन व्यूज मिले हैं। साथ ही में इस वीक प्रेडेटर बैडलैंड्स मूवी थिएटर में रिलीज हुई है, और जब मूवी का टीजर आया था तो प्रेडेटर के जेंजी टाइप के लुक को लेकर लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया था, पर मूवी में ऐसा नहीं है। मूवी काफी प्रॉमिसिंग और बढ़िया है, जिससे ये अभी तक की सारी प्रेडेटर मूवीज में टॉप 3rd नंबर पर है विद बेस्ट रॉटन टोमेटो स्कोर, जिसमें इसका स्कोर है 87% का, और मूवी भी काफी अच्छी है। और स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फर्स्ट एपिसोड का प्रीमियर रखा गया, जिसमें सारी कास्ट आई थी। तो उसमें स्टीव के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर से पूछा कि स्टीव की एंडिंग कैसे होने वाली है, तो बंदे ने कहा कि सभी लोग स्टीव की एंडिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे, जो काफी हैप्पी एंडिंग होगी। अब ये इतना हैप्पी एंडिंग बोलकर और भी ज्यादा डाउट में डाल दिया है कि साफ साफ बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा। अब देखते हैं, कुछ टाइम की बात है, फिर 1 महीने का टाइम काफी बढ़िया से बीतेगा, और अपने जैक स्नाइडर भाई साहब लगता है अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट करके ही मानेंगे। बंदा फोटो पर फोटो शेयर कर रहा है, बैटमैन की, सुपरमैन की और जोकर की, एकदम डेडिकेशन के साथ में बंदा लगा हुआ है। कोई नहीं, देखते हैं नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस की डील कैसे जाती है। खबरें टाइम टू टाइम रखने के लिए सब्सक्राइब करो। और GTA 6 फिर से 50वीं बार डिले होने के बाद में इस पर अपने डस्टिन भाई ने बोला कि वी गॉट स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 to 5 बिफोर GTA 6।
मीम जगत का पार्ट बनते हुए ये लाइन बोली और प्रीमियर पर निकल गए। तो ये थे इस वीक के मेजर सुपर हीरो पॉप कल्चर से रिलेटेड अपडेट्स। हाँ, मान रहा हूँ इस बार काफी कम थे, पर रुको, अगले महीने भारी माल आने वाला है, काफी सारे टीजर ट्रेलर के साथ में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो एक अपने दोस्त के साथ में शेयर करो और कमेंट करो अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग कुछ नई अपडेट्स पता है तो। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट बूम के अगले एपिसोड में या किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तो सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय।